हाँ जी, देखो नया नया प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? मिशन 350। और एक्सपेरिमेंट तो बनते हैं साहब। कोई भी नया प्रोग्राम है उसको वैसे थोड़ा ना पुराने ढर्रे से थोड़ा ना चलाएंगे। जितना हेल्प कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की, और जितना टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उस हेल्प करने में उतना करेंगे। तो देखो पहले मैंने क्या ट्राई किया आज दिन में, मैं वहाँ पे जाके कमेंट्स लिख रहा था आपके। कहाँ पे जाके? ट्विटर पे जाके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमेंट्स लिख रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे सजेशन दिए हरीश कुमार सर को, ठीक है, कि हेडिंग को शॉर्ट करो वगैरह। तो यार टाइम लग रहा था। फिर मैंने पूजा मैम के में दिया कि अंडरलाइन वगैरह करो, तो देखो टाइम लग रहा था मुझे। फिर और मैंने प्रॉमिस किया था कि जो लोग रीट्वीट करेंगे उनका मैं कम से कम कॉपी चेक करूँगा, ठीक है। जैसे ये वाले हो गए, ये लोग 33 लोगों ने रीट्वीट किया था, इनका तो चेक करना बनता है, ठीक है। अच्छा रीट्वीट कहाँ से होता है सर जी? हम भी कर देते हैं, हम भी कॉपी चेक करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, ये जो पोस्ट होता है वहाँ पे ये जो बटन होता है ये रीट्वीट का होता है। यहाँ पे क्या, रीट्वीट बटन दबाया, रीट्वीट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ वापस, ठीक है। ये होता है साहब रीट्वीट का। आप रीट्वीट कर दोगे तो मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगा। तो अब मैंने आज कोशिश ये किया कि इन जितने भी रीट्वीट किए उनकी कॉपीज़ को डाउनलोड करके उनको पीडीएफ में बना दी। और फिर सोच रहा हूँ कि यार बाकी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और इनको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, आप अपना नाम लिखवाना चाहते हो जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो आप जब सबमिट करो तो यहाँ पे नाम लिख दिया करो। जैसे शायद ये हरीश सर थे जिन्होंने पहली को, हाँ ये हरीश सर थे, तो आप यहाँ पे अपनी कॉपी को सबमिट करने से हरीश कुमार नाम लिख दो, ताकि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसको तो मैं नाम ले लूँ आपका कि देखो हरीश जी ने ये किया है, ठीक है। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन कहता है मोटे अनाजों को सुपर ग्रेन क्यों कहा जाता है और क्या क्या एफर्ट्स मारे जा रहे हैं। वही 10 मार्कर क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स हमें फॉलो करने हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो, मिलेट्स एक खरीफ फसल, एक बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने क्या किया है? डिब्बा बनाया है, बहुत अच्छी बात है ये। मैं सारे मेंस में डिब्बे बना के आया हूँ। डिब्बा कर लो, अंडरलाइन कर लो, बॉक्स कर लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। लेकिन आपको फैक्ट या कीवर्ड को डिब्बा बनाना ही बनाना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना ही करना है, फैक्ट वगैरह को। नहीं तो एग्जामिनर थोड़ा ना सारा आंसर पढ़ने बैठेगा, उनको कैची आंसर जो हमें चीज़ें आती है वो बतानी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये खरीफ फसल है जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता अन्य अनाजों से अधिक होती है, जैसे बाजरा, रागी वगैरह, एग्जाम्पल पिन देती है। और भी इस डेफिनेशन को आप थोड़ी सी और फैंसी बना सकते हो कि ये जो मिलेट्स होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय न उपोष्ण कटिबंधीय फसलें, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो फसल है ये, ठीक है। अब इसे सुपर ग्रेन कहा जा सकता है। फिर इन्होंने 3-4 जो भी है वो लिख दिए, अन्न श्रेणी श्री अन्न होगा ये, ठीक है। ये लिख दिए इन्होंने साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। जब आप ये लिखो बीपी हृदय रोग, तो इसको एक बार डिब्बे में बंद कर दो ताकि उसको पता रहे कि आप हृदय रोग की बातें कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अब आपने लिखा इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्तरों पर, ये पूरी लाइन मत लिखो। देखो अपने को एग्जाम में टाइम, एक मिनट, हाँ, टाइम और स्पेस इन दोनों की रेस्पेक्ट करनी है। यदि आपने इन दोनों की रेस्पेक्ट कर ली तो ये आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो एक बात बताओ, इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो आपने ये लिखा, एक आप ये लिख दो कि विभिन्न स्तरों, इसको हटा दो, विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास। आप सिर्फ इतना लिखो, विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास, तो भी बात ठीक है, क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन आ ही गया ना, तो अपना टाइम और स्पेस दोनों बचेगा। तो हेडिंग को छोटी रखो, रेलेवेंट रखो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतनी छोटी रख दो कि सेंस ही नहीं बना रही हो। विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास, है ना, या विभिन्न स्तरों पर प्रयास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1-2 लिख दिया आपने, ये आपने अंडरलाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हो सके तो गोला कर दो, नहीं तो ठीक है, वो दोनों चलेगा FAO द्वारा, ठीक है। और इन्होंने शॉर्ट लिखा है, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में लिखा है। एक और तरीका ये होता है, 1-2 के बाद में यहाँ पे सीधा 3 और 4 लिखो, 3, 4, 5, फिर लिखो 6, 7, 8, ताकि 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो 10 पॉइंट दिखेंगे उसको, 10 पॉइंट यहाँ दिखे और 4 पॉइंट यहाँ दिखे, 14-15 पॉइंट हो गए। अब अपने को लगभग 18 से 20 पॉइंट तक जाना है और चले जाएंगे अपन धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लिखा है यार। फर्स्ट आंसर था आपने लिखा सर फर्स्ट टाइम आंसर लिखा है, प्लीज़ एज ए पाथ फाइंडर गाइड करें। बिल्कुल सर, जितनी हेल्प होगी करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आंसर लिखा आपने पहला। अच्छा अब बाद में देखिए तो डायग्राम बना सकते थे, हाँ छोटा सा एक डायग्राम बनाया, जैसे आप आंसर खत्म करने के बाद भी इवन बना सकते हो कि यार यहाँ पे जगह बच रही है या फिर यहाँ पे छोटी मोटी जगह बच रही है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे डायग्राम बना दो। आप क्या डायग्राम बना सकते थे इसमें? डायग्राम, स्टैंड डायग्राम, तो आप याद करो कि यार इंडिया का मैप तो बना ही सकता हूँ मैं, ठीक है। इंडिया का मैप बना दिया मैंने, ये बनाना तो नहीं आ रहा मुझे, ये पेन मुझसे नहीं चलता, ठीक है। इंडिया का मैप बना दिया। अब इसमें मैंने ये कर दिया कि ये जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो राज्य हैं, लगभग ये 80 to 80% मिलेट्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं। या फिर आप सीधा राजस्थान का मैप बना दो, ठीक है। राजस्थान का मैप बना के आपने क्या किया कि लगभग 30% मिलेट्स का कंट्रीब्यूशन राजस्थान करता है, बस चलेगा बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है। ये हो गई साहब अपनी कॉपी चेक।
तेज सिविल्स अपग्रेड प्रोग्राम, अब मिशन 350 हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसको बॉक्स में बंद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और लेबल करो डायग्राम को, ठीक है, ऐसे सिर्फ ऐसे करके नहीं छोड़ना है। मिलेट उत्पादक राज्य, बहुत अच्छी बात है आपने। मिलेट का तात्पर्य मोटे अनाजों से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फाइबर से भरपूर होते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, बहुत अच्छा इंट्रो है, ठीक है। सुपर ग्रेन क्यों, देखो क्रिस्प और छोटी हेडिंग है, ऐसा नहीं लिखा कि इनको सुपर ग्रेन क्यों कहा जाता है, सुपर ग्रेन क्यों, ठीक है। जलवायु अनुकूल अनाज, बिल्कुल अच्छी बात है। रक्त शर्करा नियंत्रण हृदय रोगों का खतरा घटाता है, बहुत सही है, आपने बिल्कुल क्रिप्स और वो लिखा है। अब आप चाहते हो कि मैं नाम भी लूँ कि मैं सर है, तो आप यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। लघु सूक्ष्म किसानों की आय बढ़ाता है, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, ये एरो वगैरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। लगभग 500 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हो, है ना। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी इनमें ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल दे दो, रागी का दे दियो कि 3 टाइम्स कैल्शियम होता है देन अदर सीरियल्स, एग्जाम्पल्स वगैरह देते रहा करो आप, है ना। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए प्रयास, आपने लिखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एंड राज्य स्तर पर, ठीक है, आपने सारे पॉइंट लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप अंडरलाइन या बॉक्स कर दिया करो 40 करोड़ 100 यूनिट के लिए, और ये सब चीज़ें अपने को नोट्स में लिख के लिए। हाँ, हो सके तो यहाँ पे क्या करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई 15-16 पॉइंट तो उन्होंने प्रयास ही लिख दिए, तो क्यों नहीं मार्क्स उठेंगे। इस प्रकार मिलेट्स उत्पादन SDG 2, SDG 3, SDG 13 जलवायु परिवर्तन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। अच्छा इंट्रो है, बिल्कुल कंक्लूजन है, बिल्कुल क्रिप्स कंक्लूजन है, अच्छा आंसर है, ठीक है। इसमें लगभग पैरामीटर्स इन्होंने फॉलो किए, इन्होंने फैक्ट लिखे हैं, इन्होंने 18-20 पॉइंट लिखे हैं, इन्होंने डायग्राम बना दिया, इन्होंने अच्छा इंट्रो लिख दिया, अच्छा कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। और परफेक्ट आंसर तो कुछ नहीं होता, हम परफेक्शन की तरफ धीरे धीरे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। स्मार्ट स्टडी, क्या बात है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग हैं अपने पास, ठीक है। खरीफ ऋतु में उत्पादित माइक्रो मैक्रो पोषक तत्वों से युक्त अनाज, जैसे, ठीक है, अच्छी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे इनके पोषक तत्वों को मेंशन कर दिया। आप जलवायु भी मेंशन कर सकते थे, कौन सी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। डेफिनेशन आपको उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने में हम क्या करते हैं, मसाला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, वैसे ही डेफिनेशन बनती है कि खरीफ ऋतु में होती है कौन सा, ये तो हो गई, ये तो इसका क्या हो गया, एक तो होती है जलवायु और एक तो मौसम। तो मौसम पर्टिकुलर मौसम हो गया खरीफ ऋतु वाला, और जलवायु कौन सी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हो गई। इसके तत्वों के बारे में बता दिया, इनके एग्जांपल दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मिलेट सुपर ग्रेन के रूप में आपने जो भी 3-4-5 पॉइंट लिख दिए वो लिख दिए, ठीक है, सही बात है। आहार के रूप में बढ़ावा देने हेतु प्रयास, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फॉर्मेट है। आप हो सके तो यहाँ पे लाइन खींच दो ताकि थोड़ा सा सेग्रीगेटेड लगे, ठीक है। आंसर को जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, यहाँ पे हो सके तो डेटा लिख दो कि 80 से 80% लगभग इन प्रमुख उत्पादक राज्यों में होता है, कर्नाटक तक इधर नीचे है, ठीक है। इधर ऊपर यूपी हरियाणा वगैरह भी थोड़ा सा कर सकते हैं अपन इंक्लूड, ठीक है। इस प्रकार मिलेट गरीबी SDG 1, ठीक है, क्योंकि 2.5 करोड़ जो लघु एंड सीमांत किसान है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जीरो हंगर जलवायु परिवर्तन की प्राप्ति और राजस्थान को महत्वपूर्ण मिलेट उत्पादक तथा निर्यातक इकाई रूप में स्थापित कर सकता है। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, बिल्कुल क्रिस्प एंड कंक्लूजन आपको 2 लाइन में, 2 लाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और 2 लाइन का इंट्रो, अच्छा है, अच्छा आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, वापिस तहसील से आगे, कोई बात नहीं। ये मुख्यतः खरीफ की फसल है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक और फैक्ट, हाँ, शटडाउन हो गया था थोड़ा, ठीक है। ये अलग फैक्ट लिख दिया इन्होंने, जुलाई से अगस्त बुआई और कटाई लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अनुकूल में अधिक ये होता है, ठीक है, आपने अच्छी डेफिनेशन लिख दी। मिलेट्स को सुपर ग्रेन कहा जाता है क्योंकि आपने जो भी ये 5 7 6 आपने वो लिख दिए कारण। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार, ठीक है, 7 8, ठीक है, राज्य स्तर पर हो गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसको आप ना हेडिंग को थोड़ा वो कर दो ताकि सेग्रीगेट हो गए। देखो मुझे जल्दी में दिखे नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे आप क्या बॉक्स में कर दो, और राज्य स्तर पर, ताकि हेडिंग अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अच्छा डायग्राम है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना RTDC होटल में मिलेट, बहुत अच्छी बात है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न को सुपर ग्रेन की संज्ञा देना उचित है तथा अंतर्राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा तथा, देखो ये कंक्लूजन का एक तरीका होता है समरी, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास कोई बेटर तरीका हो तो समरी अवॉइड करो आप। ये समरी तो तब लिखते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं हो कि अतः हम ये कर सकते हैं, लेकिन अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कोई टारगेट है, ठीक है, कोई इंटर कनेक्शन है सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे
इंटरकनेक्शन का इकोनॉमिक्स से हम जोड़ सकते हैं कि निर्यात वगैरह बढ़ाने में मदद करेगा जो मिलेट्स का जो प्रोडक्शन वगैरह है, ठीक है। तो और ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये ऐसे वगैरह में ज़्यादा बेटर होता है। ऊंचा टीला रेत का बाजरे खान, मीठा बोले मोरिया यो प्यारो राजस्थान, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वापस कनेक्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है ये तो। प्राचीन काल से भारतीयों का भोजन रहा मोटा अनाज, मुख्यतः भारत के पश्चिम भाग में असिंचित भूमि पर। ये ठीक है, एक अलग फैक्ट आ गया। असिंचित इरिगेशन की उतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन और भी बेटर किया जा सकता है इसमें। फैक्ट्स देखो, डेफिनेशन वगैरह में जितने ज़्यादा फैक्ट, जैसे आप एक फैक्ट हो गया खरीफ, फैक्ट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आप डेटा ही लिखोगे, ये भी एक फैक्ट है खरीफ की फसल, ठीक है। उपोष्ण एंड उपोष्ण कटिबंधीय एंड उष्ण कटिबंधीय, वो भी एक फैक्ट है, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा असिंचित भूमि, ये भी एक फैक्ट है। पश्चिम भाग, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। भारत का कौन सा, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग पे लगभग, क्योंकि कर्नाटका तक जाता है वो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत का ऐसा 41% हो गया। आपने इस मिलेट सुपर ग्रेन के रूप में, ठीक है, आपने सारे कवर कर लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुटकी वगैरह हो गया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, इनको आप क्या गोले में कर दो। और दूसरी चीज़, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखो दिख नहीं रहे अच्छे से, इसलिए इनको वो कर दो, राज्य स्तर पर इनको बॉक्स में क्रिएट कर दो। ये अच्छा डायग्राम है, ठीक है। लेकिन इनको आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखो, क्योंकि ये हेडिंग बननी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बोला था कि 10 मार्कर क्वेश्चन में वही हेडिंग बना दो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर प्रयास, तो आपने पहला लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, फिर दूसरा राष्ट्रीय प्रयास, और तीसरी हेडिंग होगी राज्य स्तरीय प्रयास, फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखता। और ये जो आप लिखो ना, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिंदु हो जाते हैं, तो इनको वो करो, ठीक है। संजय मिलेट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। MSP के अंदर मिलेट्स, ठीक है, ठीक है। बाकी देखो नॉलेज वगैरह तो जाएगी। दूसरी चीज़, आप 10 मार्कर क्वेश्चन को एक ही पेज में लिखो, क्योंकि इतना ही मिलेगा आपको, 20 जो होगी लाइंस मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन को हटा दे तो भी वहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए था ये, ठीक है। मिलेट्स G20 वेट को अभिनिश्चय तथा SDG, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड डायग्राम, ठीक है। ये इतना तो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिलेवेंट है यहाँ पे, है ना, कि भारत कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है साहब, मिलेट प्रोडक्शन एरिया जो राजस्थान, MP, गुजरात, कर्नाटका तक जा रहा है, ठीक है। India lies mostly in the tropical region where temperature is high and air is dry, ठीक है। This geographical feature gives Indian अपॉर्चुनिटी टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मिलेट। अच्छा, एक राइटिंग की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है इससे राइटिंग पूरे वगैरह, यार मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज लेजिबल है आपकी राइटिंग। अब देखो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इनकी राइटिंग मेरी तरह ही है, लेकिन लेजिबल है, मैं पढ़ पा रहा हूँ चीज़ें, बस इतना ही काम होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए कि यार लिख क्या रहा है, ठीक है। वही कोल्ड है सुपर ग्रेन, या फिर आप सीधे सीधे लिख देते हो सुपर ग्रेन, इतना भी चलेगा, ठीक है। हेडिंग कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में तो और भी ज़्यादा शॉर्ट हेडिंग कर सकते हैं अपन, जैसे हिंदी में तो फिर भी थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है कि सुपर ग्रेन क्यों कहाँ जाता है वगैरह ना। तो आप देखो उन्होंने भी स्मार्टली क्या लिखा, मिलेट सुपर ग्रेन, ये भी एक अच्छी हेडिंग का तरीका है। जितना टाइम और स्पेस बचाओगे उतना ही फायदा होगा। आगे चलते हैं। तो सुपर ग्रेन, मिलेट्स सुपर ग्रेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने पूरे पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करो जो भी फैक्ट वगैरह हो, जैसे 3% पे आपने कर दिया, रिच इन कैल्शियम 3%, 3 टाइम्स है यार, ये थोड़ा गलत लिख दिया आपने। रागी एग्जाम्पल है, रागी 3 टाइम्स मोर कैल्शियम देन अदर सीरियल्स, ठीक है। स्टेप्स टेकन, ये शायद राहुल चौधरी सर की लग रही है मुझे, है ना, ठीक है। स्टेप्स टेकन यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टू अचीव SDG 1 SDG 3 वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है, अच्छा है। मतलब कुल मिला के बात है, देखो कंटेंट तो इसमें इंप्रूव हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपका जो फ्लो है वो ठीक है, बस यही करना होता है फ्लो में। क्या मोटे अनाजों को, ठीक है, ठीक है, राजस्थान लगभग 30% मोटे अनाजों का उत्पादन करता है, जो कि अधिक है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने राजस्थान का इफेक्ट दे दिया। कंक्लूजन इंट्रो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, वन ऑफ द तरीका ये है, ठीक है। मोटे अनाज सुपर ग्रेन के रूप में, ठीक है, ये आपने लिख दिए यहाँ पे, इस तरीके से आप वो कर दो, अंडरलाइन या बॉक्स कर दो। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास, इतना मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन मोटे अनाजों का हो रहा है, तो आप सीधा लिखो विभिन्न स्तरों पर प्रयास, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो ही गई। विभिन्न स्तरों पर प्रयास, क्योंकि टाइम बचेगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकल स्तर पर, ठीक है, आपने अंदर लिख ही दिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बात है हम कर सकते हैं कि ठीक है, ठीक है। आप इसमें डायग्राम बना ही सकते थे, डायग्राम आपको पता है कौन सा बनाना है, ठीक है। और पेड़ आपका बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। मिलेट्स आर ड्रोट रेजिस्टेंट, खरीफ, ठीक है, ड्रोट रेजिस्टेंट एक हो गया, खरीफ एक हो गया, ग्रोन इन एरियाज, ठीक है, ठीक है। आपने ये डायग्राम बना दिया। मिलेट्स सुपर ग्रेन आपने वो दे दिया, ठीक है। एफर्ट सेट थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा है यार, है ना, थोड़ा सा ये जितना क्लटर हो रहा है उसको बचाओ। आप सीधे सीधे भी लिखते हो इंटरनेशनल लेवल पे, फिर नेशनल पे, फिर वो उस पर ये थोड़ा, या फिर उसको सेग्रीगेट करो अच्छे से ना। तो बाकी ठीक है, आपने
ये PLI लिख दिया, PMFME लिख दिया, सारे फैक्ट वगैरह लिख दिए, इनको आप गोला कर सकते हो। गोला में ज़्यादा बेटर दिखता है, देखो मुझे तो, मैं तो सारों में बॉक्स करके आया हूँ एग्जाम में, ठीक है। लोकल लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा क्लटर लग रहा है, इसको बस आपको थोड़ा सा अरेंज करना है बेटर वे में। दस मिलेट्स हैज ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू फुलफिल SDG 2, SDG 3, SDG 13 क्लाइमेट एंड ऑगमेंट फार्मर्स इनकम, ठीक है, या फिर डबल्स फार्मर। देखो कंक्लूजन का मैंने क्या बोला था, कंक्लूजन में टारगेट्स भी लिखते हैं, एंड वन ऑफ द टारगेट क्या है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, फार्मर्स इनकम, तो ये भी एक टारगेट हो गया, ये भी। तो आप डबल जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसका वन ऑफ द टारगेट है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इसमें भी मिलेट प्रोडक्शन हेल्प करेगा, बहुत अच्छी बात है। आप ये लिख दो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाओ और कोशिश करो डायग्राम को हमेशा बॉक्स में आप बंद कर दो, जैसे ऊपर एक मैम ने किया था ना, अच्छा लग रहा था वो बॉक्स में जब आप बंद कर देते तो कहाँ है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बॉक्स में बंद कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और छोटा बनाओ, इतना बड़ा नहीं बनाया डायग्राम, पेज नहीं बने डायग्राम में, ठीक है। मिलेट्स ये खरीफ फसलों का समूह, चीज़ें बाजरा रागी, ठीक है। आपने आपको समझ, देखो आपने उष्णकटिबंधीय लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। मिलेट्स में ठीक है, आपने ये सब लिख दिया, 30% ये सब लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने पॉइंट कंटिन्यूम में रखे 1 2 3 4 5 6 है। और देखो यहाँ पे ये आंसर, देखो एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, चीज़ें सेम लिखी हुई है लेकिन तरीका अलग है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्लटर्ड लग रहा है ना, ठीक है। राइटिंग का फर्क नहीं पड़ रहा, देखो राइटिंग तो ये भी समझ में आ रही है, ये बाजरा लिखा हुआ है, ये कजरी लिखा हुआ है, कुकीज लिखा हुआ है 2030, ये सब सारे समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा तो ज़्यादा एग्जामिनर के दिमाग में लोड नहीं आना चाहिए जो चेक कर रहा है। इस प्रकार मिलेट्स को डाइट में शामिल करके उसके उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रयोग इत्यादि को बढ़ाकर SDG 2, SDG 3, SDG 13 के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे तथा कोविड-19 के बाद संपूर्ण विश्व अपने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कोविड-19, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यों मिलेट्स को सही मात्रा में सुपर ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। मिलेट उत्पादन गुजरात, राजस्थान, लगभग 30%, राजस्थान आपने अच्छा डायग्राम बनाया है, बॉक्स में भी कर दिया है, सब बहुत अच्छा है। भारत में विश्व का 20%, एशिया का 80% मिलेट उत्पादन होता है, ठीक है, ठीक है। ये डेटा आप चेक कर लेना यार एक बार, है ना। मिलेट सुपर ग्रेन के रूप में, ठीक है, आपने 5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। कुल मिला के बात ये सही है, इसको बस बॉक्स में आप बंद कर देना, ठीक है। भरपूर वस्तु का सहिष्णु फसलों का समूह है जो पौष्टिकता में भरपूर, ठीक है, ज़्यादातर भारत के शुष्क क्षेत्र में उगाए जाते हैं, मोटे जानवरों को। देखो इंट्रो इतना बड़ा नहीं लिखना है यार, आपने सुपर ग्रेन का तो बताया नहीं क्या, देखो आपने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ में लिख दिया इंट्रो और उसको मर्ज कर दिया, जो कि गलत बात है ना। इंट्रो अलग लिखो, फिर हेडिंग बनाओ, मोटा अनाज सुपर ग्रेन, अच्छा आपने यहाँ पे ऊपर ही हेडिंग बना दी, तो आपने इंट्रो ही भुला दिया, समझ रहे हो। तो आप इंट्रो अलग से लिखो जैसे बाकी लोगों ने लिखा है, फिर आप सुपर ग्रेन हेडिंग डालो, फिर 3-4 पॉइंट लिखो सेग्रीगेटेड, बहुत अच्छा लगेगा। फिर विभिन्न स्तरों पर प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर। आप देखो आपने क्या किया, अब एक बार ये हेडिंग डाल दी, फिर अलग से राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर हेडिंग डाली, तो 2-2 बार क्यों डालनी है ना। यदि आप ऐसा लिख रहे हो तो फिर ऐसा लिखो, और यदि आप ऐसा लिख रहे हो तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, समझ गया आप, ठीक है, ठीक है। बाकी कंक्लूजन वगैरह सही है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन राज्य, ठीक है, मोटे अनाज के ये ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 ठीक है, ये यहाँ पे इनको वो करो, गोला करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि दिख जाए सीधा सीधा राज्य, इनको ढूंढना नहीं पड़े एग्जामिनर को, ठीक है। स्थानीय स्तर पर ये देखो गोला करो इसको, बाजरा वैश्विक केंद्र बनाकर SDG 2, भारत को बाजरा वैश्विक केंद्र बनाकर, ठीक है। बाजरा ही नहीं, बाजरा तो एक बहुत वो हो गया, आप लिखो मोटा अनाज या फिर मिलेट्स वैश्विक केंद्र बनाकर, ठीक है। भुखमरी, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, फॉर्मेट वगैरह अच्छा है, बस आपको ये इनको बॉक्स बना देना है। आगे चलते हैं, सुपर ग्रेन के रूप में खरीफ में बोई जाने वाली फसलों को, ठीक है, श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और भी ज़्यादा बेटर की जा सकती है डेफिनेशन, जैसे मैंने ऊपर बोला। मिलेट्स उत्पादन क्षेत्र, इसको बॉक्स में बना दो, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बच्चों में कुपोषण नियंत्रण, ठीक है, 4 मास भूखमरी, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर प्रयास, WHO के सर्वे के अनुसार भारत में प्रत्येक चौथा बच्चा कुपोषण, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोट कर दिया, प्राथमिकता सराहनीय प्रयास है, अच्छा अच्छा है। स्थानीय स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ठीक है। ये किसी मैम का था, मैं नाम भूल गया, मैम कॉपी तभी चेक होगी जब आप पहले रीट्वीट करोगे, दूसरा आपको सीधी आपको अपलोड करनी हो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं टेढ़ा होना पड़ेगा मुझे, और टेढ़ा होने में मेरी कमर दर्द हो जाएगी। आगे चलते हैं,
ठीक है, इसको बॉक्स में बना दो, बाकी अच्छा है। और इसको नामांकित करो, हमें ये क्या है पता ही नहीं है ना अपने को, इसमें लिखो, या तो नीचे लिख दो या फिर यहीं पे एरो लगा के लिख दो कि जो मेजर मिलेट स्टेट्स है ना, मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है, प्रमुख मिलेट उत्पादक राज्य। ठीक है, आपने इंट्रो नहीं लिखा, इंट्रो लिखना है 10 मार्कर क्वेश्चन में, 1 मार्क लूज कर जाओगे नहीं तो, ठीक है। फिर इंट्रो के बाद में फिर हेडिंग आएगी मिलेट सुपर ग्रेन, और फिर ठीक है सरकरा वगैरह 2.5 करोड़ सीमांत लघु किसान में, 2.5 करोड़ सीमांत लघु किसानों में वृद्धि नहीं, आय में वृद्धि, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना लैंग्वेज वगैरह का। 500 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा, बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब फिर आप हेडिंग लिखो पहले कि प्रयास, विभिन्न स्तरों पर प्रयास, और फिर हेडिंग आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, राष्ट्रीय स्तर। अच्छा, यह आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बॉक्स बना दिया। आप देखो दूर से ही दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, इस पे स्थानीय स्तर पर दूर से ही दिख रहा है, और आपने पॉइंट भी कंटिन्यू में रखे हैं 16-17 पॉइंट, तो मुझे मार्क्स देने की इच्छा होगी। मिलेट को प्रोत्साहित कर सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास है, ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको शॉर्ट करो, 2-3 लाइनों का मैक्सिमम, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करके भेजना है। मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर खरीफ फसल है जिसे पहाड़ी तटीय, ठीक है, अन्य नाम श्रीयन सुपर ग्रेन मिलेट्स की आवश्यकता। अब देखो ये हेडिंग मत डालो, ध्यान रखना, एक चीज गांठ बांध लो, अपने को 10 मार्कर क्वेश्चन एंड 5 मार्कर क्वेश्चन में हेडिंग वही डालनी है जो क्वेश्चन में लिखा है। क्या क्वेश्चन में कभी ये पूछा है कि मिलेट्स की आवश्यकता क्या है? क्या पूछा है उसने कि मिलेट्स को सुपर ग्रेन क्यों कहा है, तो हम हेडिंग भी वही डालेंगे कि मिलेट्स सुपर ग्रेन। समझ रहे हो आप? हेडिंग वो नहीं डालनी जो नहीं पूछी है, क्योंकि फिर उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि यार मिलेट्स की आवश्यकता तो हमने पूछा ही नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, पॉइंट्स अंदर सेम रहेंगे कि खाद्य सुरक्षा में हेल्प करता है, इसलिए सुपर ग्रेन है, पोषण रोगों से मुक्ति, ठीक है, ये सब ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, इनको गोला करो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। बाकी तो वही है पॉइंट, इसको बॉक्स में बंद कर दो। हाँ, बंद किया है आपने स्लाइटली। मिलेट्स उत्पादक राज्य, ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। WHO की रिपोर्ट के हर चौथा बता 22 होता था, ठीक है, अच्छा इंट्रो है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोट करते हो तो अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, और मिलेट्स का काफ़ी अच्छा रोल है। बस थोड़ा सा कोशिश करो 3 लाइनों में हो जाए, चौथी लाइन में जरूरी नहीं था। मिलेट्स सुपर ग्रेन के रूप में अच्छी हेडिंग है, सीधा छोटी सी क्रिस्प हेडिंग, 1 2 3 और पॉइंट बढ़ाओ, इनको ज़्यादा लंबे, एक ही पॉइंट को ज़्यादा लंबे खींचने से ज़्यादा बेटर है पॉइंट्स बढ़ाओ, जैसे ऊपर लोगों ने बढ़ाए हुए मिलेट्स को। अच्छा, आप देखो ऊपर कॉपी देखने से आपको ये तो लग गया होगा ना कि यार 20 पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इनफ जगह होती है, लिखे हैं लोगों ने यार। देखो मैं बताता हूँ, जस्ट ऊपर भी मैंने बताया आपको, देखो ये 16-17 पॉइंट तो इसी में हो गए, और ऊपर 4-5 पॉइंट तो हो गए, 20 पॉइंट तो यही हो गए। तो बस पॉइंट लिखने का तरीका होना चाहिए कि आप छोटे छोटे, देखो RTDC के मिनिमम शामिल 1 पॉइंट हो गया। संस्था एपेडा, इतना भी छोटा मत लिखो, यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट में है संस्था एपेडा, जो कि एक्सपोर्ट में हेल्प करती है, निर्यात में हेल्प कर रही है, ठीक है। खजरी की बाजरा कुकीज, बहुत अच्छी बात है। मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस जोधपुर, बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हो गए, इंदिरा अच्छी योजना मिलेट्स को शामिल, बहुत अच्छी बात है। तो हो गए ना, ऐसे 20 पॉइंट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। बाकी ये ठीक है, ये सेग्रीगेशन अच्छा है, ठीक है, ये ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, और इनमें पॉइंट लिखो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये अंकित जी की कॉपी है यार, ये आपका सेम फॉर्मेट होता है ये वाला, थोड़ा सा यार अवॉइड करने की कोशिश करो। आप टेबल बना के फिर ये अंतर्राष्ट्रीय ऐसे अलग अलग लिखते हो, राष्ट्रीय ये आपने अपना अलग ही वो बना रखा है, तो मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन शायद टाइम ज़्यादा लग जाता होगा आपको। बाकी सेग्रीगेशन तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, राष्ट्रीय और फिर ग्रामीण स्तर, तो पता नहीं, ये आपका थोड़ा फैंसी सा चीज़ है, बट अच्छा है, आंसर तो अच्छा है। देखो कुल मिला के ज्वार बाजरा रागी कंगनी इत्यादि जो गरीबी आदमी की थाली का निवाला, जिसे बजट गरीब आदमी की थाली का निवाला, जिसे बजट 2023 में श्रेणी का दर्जा दिया गया, ठीक है। सुपर ग्रेन के आपने वो लिख दिए। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। फिर आपने सेग्रीगेट कर दिया, इसमें 13 पॉइंट इसमें लिखे और 4 पॉइंट 17 पॉइंट लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप डायग्राम बना ही सकते थे, और कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखना सर जी, इसको लगभग, बाकी आप बॉडी को स्ट्रेंथन करो, कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। वेरी गुड, इसको उसमें कर दो, मिलेट्स, ठीक है। इंटरनेशनल, नेशनल, वही अब कमेंट रिपीट होंगे, सेम चीज़ें हो रही है। आप अब तक का वीडियो देखा होगा, इसमें आपको पता लग गया होगा कि कैसे क्या करना है आपको, और ठीक है। और कोई अच्छा मुझे कुछ दिखेगा तो मैं बता दूंगा। मिलेट उत्पादक राज्य, ठीक है। मिलेट्स श्रीयन, ठीक है, आपने वही पॉइंट लिख दिए, 7 8 9 विभिन्न स्तरों पर, ABCD, ठीक है। कंक्लूजन मिसिंग है,
कंक्लूजन नहीं मिस करना, लिखना ही लिखना है, नहीं तो 1 मार्क लूज कर दोगे सीधा सीधा ही। छोटे बीज वाली फसलों को ये तो मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप चेक करके देखना कि छोटे बीज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। इन अनाजों की प्रमाण सबसे चिन्हित हुआ, ठीक है। आपने हिस्टोरिकल कंटिन्यूम दे दिया, इंट्रोडक्शन का वन ऑफ द तरीका होता है हिस्ट्री से जोड़ना, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। सुपर ग्रेन को आपने बता दिया। आहार में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सीधा सीधा लिख दो बढ़ावा देने के प्रयास, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ही आ गया था आहार वगैरह तो ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, ठीक है, आपने उसमें कर दिया। ये ऊपर ही दे दो आपने, क्योंकि आपने सब कुछ तो बता दिया पहले, तो आप पहले ऊपर ही दे दो इसको, तो है ना, इधर कुछ करके, ठीक है। तो बाद में मिलेट्स क्रांति द्वारा DG2, ये ठीक है। आप कोशिश करो सर कि उसमें लिखो, आप किस में लिखो, जो स्टैंडर्ड कॉपी होती है उसमें, क्योंकि वो जो लाइनों के बीच में गैप वगैरह काफ़ी मैटर करता है एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी पॉइंट फॉर्मेट में लिख ही रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कॉपी लग रही है, राइटिंग वगैरह भी अच्छी है। मिलेट्स आल्सो नोन एज सीरियन कोर्स ग्रेन दैट कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल एंड हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। दिस आर कॉल्ड सुपर ग्रेन बिकॉज, ये आपने पॉइंट लिख दिए। एफर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे देखो यहाँ पे दिख रहा है दूर से, ठीक है, इन्होंने गोला नहीं किया, फिर दिख रहा है कि इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल, ठीक है। इस तरीके से अपने को ना डायग्राम आप बना सकते थे। उसके अलावा इन द प्रेजेंट एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड क्राइसिस एंड हेल्थ डिफिसिट्स, मिलेट्स शुड बी प्रमोटेड टू अटेन द गोल्स ऑफ SDGs 2, 3 एंड 13। इनमें आप ब्रैकेट में लिख दो कि 18 क्लाइमेट चेंज का, हालांकि आपने ऊपर लिख दिया है लेकिन ठीक है, या फिर रेस्पेक्टिवली लिखो ना। एंड राजस्थान बीइंग ए नेशनल लीडर इन पल्प मिलेट शुड कंट्रीब्यूट मोर इन दिस पिक्चर। अच्छा कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। ये भी अच्छा आंसर लग रहा है, ये तो देखा लग रहा है ये राइटिंग यार। श्री अन्न के नाम से प्रख्यात मिलेट्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, सही है। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को कोट कर दिया, वन ऑफ द इंट्रोडक्शन का तरीका। मिलेट्स सुपर ग्रेन, देखो कितने क्रिस्प सी एडिंग और सब कुछ हो गया, मिलेट्स सुपर ग्रेन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुपर ग्रेन पूछा है तो हमने बस इतनी सी हेडिंग दे दी और यहाँ ही से शुरू कर दिया। ये भी अच्छी चीज़ है, जरूरी नहीं कि आप हेडिंग दे के नीचे से ही शुरू करो, ये लाइन वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैसे ही स्पेस कम मिलता है आपको ना। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी मेंस में कि स्पेस की भगदड़ होगी, तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, बस अच्छा लगना चाहिए वो थोड़ा, ठीक है। बाकी आपने लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर, देखो इन्होंने गोला किया है तो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन में बेस्ट आंसर लगा मुझे। निष्कर्ष तक आ जा सकते हैं मिलेट्स SDG 2, 3 में SDG में भूमिका निभाएगा, मत काल की। और आगे आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्या आंसर लिखा जाता है, ठीक है।